त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी ज्योतिष जिज्ञासु श्रोताओं का अभिनंदन है। वाणी गुरु जी, बुधवार का दिन है, आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। बुध सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर बुध का अध्ययन करने के लिए हमें उनकी राशियों का स्थान देखना चाहिए। किसी भी जन्म कुंडली में बुध तीसरे घर और छठे घर का स्वामी होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, पुरुषार्थ का होता है, कर्म प्रदान है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, सफलताओं का होता है। और किसी भी जातक को धन प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का परीक्षण करवाना पड़ता है, जिसे शिक्षा कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। जैसी उसकी शिक्षा होती है वैसा ही उसका परिश्रम होता है और वैसे ही उस परिश्रम का भुगतान होता है। तो बुध ग्रह किसी भी कुंडली में यदि हम शिक्षा को देखें कि ये जातक कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, सफलता की ऊंचाइयों पर कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम बुध को देखते हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं और मिथुन राशि में स्वग्रही होते हैं। बुध के आगे यदि पापी ग्रह आ जाते हैं, जिसे हम राहु कहते हैं, मंगल कहते हैं, शनि कहते हैं, केतु कहते हैं, तो समझ लीजिए शिक्षा अध्ययन में उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बुध यदि वक्री हो जाते हैं तो शिक्षा अध्ययन में वो लड़का या लड़की बहुत पीछे चलते हैं। उन्हें सफलता लेने में बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाकर के सफलता मिलती है। बुध यदि सूर्य के साथ विराजमान हो कुंडली में, तो समझना चाहिए कि बुध उसे सूर्य जैसा तेज देंगे और उसकी शिक्षा में उसे काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। बुध यदि चंद्रमा के साथ विराजमान हो तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी यात्राएं करेगा। मन बुद्धि योग कहलाता है। चंद्रमा हमारा मन है और बुध हमारी बुद्धि है। तो चंद्र बुध योग जिस कुंडली में मिलता है वो लड़का काफ़ी बुद्धिमान होता है, लेकिन कपट योग होने से उस पर कुछ कलंक लगते हैं। ऐसा विद्यार्थी चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसे अपने भवन जहाँ उसका जन्म है उससे बाहर रह करके शिक्षा अध्ययन करना चाहिए, तो सफलताएं उनके हाथ में होती है। यदि बुध का संबंध मंगल ग्रह से बन जाए तो ये एक रुकावट है, क्योंकि मंगल हमारा अंतर्द्वंद है और बुध हमारी बुद्धि है। उस बुद्धि के प्रभाव को मंगल रोक देता है और ब्रेकर का काम करते हुए वह विद्यार्थी, जो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसकी शिक्षा प्राप्त करने में उसे व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। बुध और मंगल का योग त्वचा रोग भी देता है और भाई बहनों में झगड़ा भी करा देता है। यदि बुध गुरु के साथ बैठा हो तो ये एक बहुत अच्छा योग है। गुरु ज्ञान को कहते हैं और बुद्ध बुद्धि को कहते हैं, और बुद्ध और गुरु मिलने पर ये गुरु शिष्य परंपरा का योग उसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। जिसकी कुंडली में बुद्ध और गुरु का योग एक साथ बैठे हों या अपने 1-5-9 में संबंध बना रहे हैं। बुद्ध यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ होता है तो वैसा व्यक्ति बड़ा कलाकार और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हो जाता है और
उनका नाम संसार में रोशन हो जाता है। बुध शुक्र सरस्वती योग को कहते हैं, लक्ष्मी योग को कहते हैं। तो काफ़ी धनवान होकर के और हर तरह हर जगत में उसे सफलताएं मिलती हैं। बुध यदि शनि के साथ संपर्क बना लेता है तो ऐसा व्यक्ति लेखक होता है, पत्रकार होता है, वकील होता है। और बुध के आगे शनि का आना एक रुकावट तो है, लेकिन यदि वो अपनी बुद्धि से इस रुकावट को पार कर ले तो काफी सफलताएं उसे मिलने लग जाती हैं। बुध का संबंध यदि राहु से होता है तो उसकी संगति थोड़ी बिगड़ जाती है और ऐसा व्यक्ति विदेश में रह करके यदि शिक्षा प्राप्त करे तो उसे काफी सफलताएं मिलती हैं। बुध और केतु ये भी एक शिक्षा के मार्ग में व्यवधान है, क्योंकि बुध केतु की राशि में केतु नीच के हो जाते हैं, इसलिए ये भी बुध और मंगल जैसा ही काम करते हैं। तो बुध और केतु भी एक रुकावट है कुंडली में। जिस भी कुंडली में बुध और केतु का संयोग मिलता है ऐसा व्यक्ति को लेखन कार्य करना चाहिए, चिकित्सक कार्य करना चाहिए और वकालत का कार्य करना चाहिए, तो उसे काफ़ी सफलताएं मिलती हैं। क्योंकि बुध गणेश जी को भी कहते हैं। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध के आगे पापी ग्रह आ रहे हों या शनि राहु मंगल केतु आपकी कुंडली में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हों तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति रुकावट होते हुए भी अपने जीवन में सफल हो जाता है। बुध के बारे में यदि विस्तार से बताया जाए तो बुध अकेला बैठा हुआ बुध बहुत खतरनाक होता है। बुध गुड़कना लोटा होता है, जिस घर में बैठा होता है वहीं पे लुढ़क जाता है। इसलिए बुध के साथ यदि कोई ग्रह बैठता है तो ये अच्छा संकेत है। अकेला बुध उल्टे सीधे काम करवा देता है। इसलिए बुध को स्थिर करने के लिए बुध पर मरकरी को ही कहते हैं, पारा धातु होते हुए भी तरल पदार्थ के रूप में इधर उधर घूमता रहता है। इसी तरह बुध हमारे मस्तिष्क की बुद्धि है और इस बुद्धि को स्थिर करने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना, उनका चिंतन, उनकी सेवा आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। ये बुध का सूक्ष्म विवेचन आपको आज बुधवार इस कार्यक्रम में खबर वन न्यूज चैनल पर बताया गया। आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें और अपनी कुंडली में खुद भी देखें कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र कैसा रहेगा। तो जैसी आपकी शिक्षा है वैसा ही आपका व्यापार भी है और उस व्यापार में वही ग्रह रुकावट बनेंगे जो हमने आपको शिक्षा के अध्ययन में बताया। इसलिए किसी के व्यापार में भी रुकावट आ रही हो तब भी वह भगवान गणेश जी की आराधना करके उन रुकावटों को दूर कर सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप खबर वन न्यूज चैनल पर वाणी गुरु जी से संपर्क करें तो आपका निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।